इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड। यस, दैट्स सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का हुआ समय परिवर्तन। मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कार्यक्रम प्रभारी विरंची नारायण ने की प्रेस वार्ता। कहा 22 जून को 2 बजे के जगह पर 10 बजे ही होगा कार्यक्रम। सिविल कोर्ट और महिला कॉलेज के स्थान परिवर्तन के विरोध में शहरी क्षेत्र में हुआ प्रदर्शन। विभिन्न वर्ग के लोगों ने जताया विरोध। सरकार के फैसले को बदलने की रखी मांग। राधा स्वामी संगठन ने फिर एक बेटी की शादी के लिए दी संपूर्ण विभाग सामग्रियां। गांधी के मंजूर अंसारी की पुत्री को दी गई सामग्रियां। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि पर लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। डॉक्टर पी सहाय के क्लिनिक में लगाया गया कैंप। कई मरीजों के हुए निःशुल्क जांच। और पूरी रथ यात्रा के तर्ज पर गिरिडीह में भी निकाली गई रथ यात्रा। पुरातन शिवालय से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की गई पूजा अर्चना। बाद में रथ यात्रा में शामिल हुए भारी संख्या में श्रद्धालु। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कार्यक्रम प्रभारी विरंची नारायण ने मंगलवार को नया परिसदन भवन में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर कई जानकारी दी गई। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। विरोधी दल के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने बताया कि 22 जून को गिरिडीह के झंडा मैदान पहुंच रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम समय में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम स्थल पर आगमन का समय दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी दिन 4 घंटे पहले यानी 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि गिरिडीह का रनवे छोटा रहने के कारण कार्यक्रम के समय में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उड़ीसा से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से गिरिडीह के एयरपोर्ट आएंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचेंगे, जहां विशाल जनसभा रैली को वो संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम झंडा मैदान में ऐतिहासिक होगा। इसको लेकर पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का 9 साल बेमिसाल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 30 मई से 30 जून तक पूरे देश भर में चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से भारत जो शक्तिशाली देश बनकर उभरा है उसके बारे में बताया जा रहा है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार, शाहबादी दिनेश यादव, मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान, सुभाष सिंह, विनय सिंह, संदीप डंगेज, हरविंदर सिंह बग्गा, मोतीलाल उपाध्याय आदि मौजूद रहे। एक छोटी सी सूचना है, जो कार्यक्रम हमारा 22 तारीख को पहले दिन में 2 बजे था, वो कार्यक्रम 4 घंटा बिफोर हो गया है। अब कार्यक्रम हमारा 22 तारीख के दिन में 10 बजे होना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उड़ीसा के कालाहांडी से रांची आएंगे और रांची एयरपोर्ट से वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से गिरिडीह के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। दरअसल
ये तब्दीली इसलिए हो रही है कि यहाँ रनवे यहाँ का छोटा है, और रनवे छोटा है, उनका जो जहाज़ जिस जहाज़ से वो आते हैं फैल्कॉन 2000, तो उसके लिए ये रनवे उपयुक्त नहीं है, और यहाँ नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी नहीं है, नाइट टेक ऑफ की फैसिलिटी नहीं है, तो इसीलिए ये परेशानी हुई है। और अब वो फिर से कह रहा हूँ कि 4 घंटा पहले जहाँ 2 बजे आने वाले थे वहाँ अब वो 10 बजे आ जाएंगे। मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने बहुत कोऑपरेशन किया है और लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों की कवरेज दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे दल को, हमारे नेताओं को ऐसे ही मिलता रहेगा। मेरे तरफ से सिर्फ इतनी ही सूचना है, बाकी हमारी बड़ी बहन। आपको सूचना इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय बिरंची नारायण जी ने दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम 4 घंटा आगे होंगे, मतलब 10 बजे 22 तारीख को 10 बजे गिरिडीह के झंडा मैदान में वो आएंगे। और ये आप सभी जैसा जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं, 9 साल बेमिसाल। इसके तहत पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये तय किया गया है कि 30 मई से 30 जून तक लगातार हम सभी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महाजनसंपर्क अभियान करेंगे। और इस अभियान के तहत चाहे कार्यक्रम विभिन्न जन समुदाय से मिलने का हो, लाभार्थी से मिलने का हो, विशिष्ट जनों से मिलने का हो, बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थी से अपनी बात करनी हो, तो इन सब कार्यक्रम को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 22 तारीख को गिरिडीह में होना है और उसमें विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस जनसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो भारत शक्तिशाली देश बनकर उभरा है, विश्व में भारत का डंका बज रहा है, विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी है इस 9 वर्षों में, उसके बारे में विस्तृत रूप से आम जन को भी संबोधित करेंगे, आम जन को बताने का काम करेंगे। और अभी हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अगर हम 14 के पहले और 14 के बाद की अगर हम बात करें तो आज विश्व के G20 की बात हम करें तो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। और G20 देश के प्रतिनिधि जब आ रहे हैं तो देश के अंदर, भारत के अंदर जो एक उनकी सोच थी वो बिल्कुल बदला है और लोग आकर यहाँ के हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है और इस 9 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इसी को जो 9 वर्ष की हमारी उपलब्धि है, इसी के तहत हम गांव-गांव भी जा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, लाभार्थी हो, विशिष्ट जन हो, हर एक लोगों से मिलकर लोगों का काफ़ी स्नेह भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। और 2024 के लिए लोग कमर कस के हैं कि आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी स्वयं ही तोड़ती है। तो 2024 में भी रिकॉर्ड टूटेगा, 303 से बढ़कर 400 पार का एक जो नारा है वो हम लक्ष्य हासिल करेंगे। तो आज इन्हीं सब विषय को लेकर आप लोगों से ये चर्चा हुई और आपने जैसा कि फिर से हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से भी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली होकर 22 तारीख को सुबह के 10 बजे झंडा मैदान में आयोजित है, उसमें लोग आए और उसको सुनें। आपको खरा सोना चाहिए तो हमारे पास आइए, क्योंकि हम समझते हैं आपके पैसे की कीमत। जी हाँ, सिरसिया के ब्लॉक रोड में स्थित बीबी गोल्ड एंड जेम्स में 22 कैरेट के सोने से निर्मित बहुत ही आकर्षक आभूषण आपके मन को लुभाएगा। आप यहाँ कैरेट मीटर नामक मशीन से सोने की शुद्धता माप सकते हैं। सोने के अलावा यहाँ चांदी के आभूषण का विशाल संग्रह है। साथ ही यहाँ हर प्रकार का गृह रत्न और उपरत्न बहुत ही उचित मूल्य पर मिलता है।
अपनी ग्रह दशा सुधारने के लिए यहाँ विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। ऑफर के तहत मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जा रही है। तो बीवी गोल्ड एंड जेम्स में आप विश्वास के साथ आए और मनपसंद आभूषण की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, बीवी गोल्ड एंड जेम्स, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति के बैनर तले मंगलवार को झंडा मैदान से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। यहां समाज के सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर शहरी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट को गिरिडीह से हटाकर योगी टार में शिफ्ट करने के निर्णय को वापस लेने की मांग सरकार से की गई। प्रदर्शनकारी शहर के झंडा मैदान में एकजुट हुए और वहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर चौक, टावर चौक, वकालत खाना होते हुए महिला कॉलेज तक गए। मालूम हो कि सरकार ने आरके महिला कॉलेज और सिविल कोर्ट को गिरिडीह से हटाकर योगी टार में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का हर वर्ग के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए विरोधी समिति गिरिडीह के संरक्षक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सिविल कोर्ट और आरके महिला कॉलेज यदि गिरिडीह से चला जाता है तो न सिर्फ वकील, मुफक्किल और छात्राओं को परेशानी बढ़ेगी बल्कि गिरिडीह शहर वीरान और सुनसान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को करो या मरो के तर्ज पर तब तक आंदोलन चलाना है जब तक सरकार सिविल कोर्ट और आरके महिला कॉलेज को योगी टार शिफ्ट करने के प्रस्ताव को रद्द नहीं कर दे। मौके पर समिति के अध्यक्ष संचित कुमार गुप्ता, पूर्व विधायक ज्योतेंद्र प्रसाद, जागेश्वर ठाकुर, अन्ना मुर्मू, अधिवक्ता सतीश कुंदन, सनातन तिवारी, गुड्डू गुप्ता, मीना मुर्मू, अनीता हांसदा, रूपलाल पंडित, बड़की हेमरेम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कॉलेज गिरिडीह को और सिविल कोर्ट गिरिडीह को गिरिडीह शहर से निर्जन जगह जोगी टांट में ले जाया जा रहा है। उस जोगी टांट में ले जाया जा रहा है जो सीसीएल का ज़मीन है और नीचे से खोखला। अगर गिरिडीह से ये दोनों संस्थान चल जाता है तो गिरिडीह जो है सो सुनसान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा और इसको हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज से हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक सरकार यह घोषणा नहीं कर देता है कि सिविल कोर्ट और आरके महिला कॉलेज यथावत इसी स्थान पर रहेगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मांग हम लोग का वही है कि यहाँ से सिविल कोर्ट और आरके महिला कॉलेज जो योगी टार शिफ्ट कर रहा, मैं हम लोग उसका विरोध करता हूँ। यहाँ से व्यवसायिक संघ के भाइयों से, दुकानदारों से, कोर्ट के परिसर में जो सब स्वरोजगार कर रहे हैं उन भाइयों से मैं अपील करता हूँ, जब यहाँ से कोर्ट ही जोगी टार चला जाएगा तो इन लोग क्या करेगा, बेरोजगार हो जाएगा। अब बेरोजगार हो जाने के बाद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं सिविल कोर्ट योगी टार जाने के तिथि को विरोध करता हूँ। कॉलेज और सिविल कोर्ट यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उसी को विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इसलिए विरोध किया जा रहा है कि वहाँ का भूमि जर्जर है और जितना भी माल है उसका निकाला गया है, माइंस निकाला गया है। वहाँ पर बिल्डिंग नहीं बन सकता है क्योंकि यह रिपोर्ट सरकार द्वारा है कि वो जर्जर भूमि है, क्योंकि वहाँ जब भी बिल्डिंग बनेगी तो जीवन के साथ बिल्डिंग भी उस खाई में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं कि आरके महिला कॉलेज जहाँ है वहीं रहे, सिविल कोर्ट जहाँ है वहीं रहे और नहीं तो अन्यथा हम लोग चरणबद्ध होकर के आंदोलन करेंगे जब तक यह मांग पूरा नहीं होता है। राधा स्वामी संगठन के बनखंजो कार्यालय में मंगलवार को फिर एक युवती के लिए विवाह सामग्रियां प्रदान की गई। बताया गया कि संगठन की ओर से निरंतर संपूर्ण झारखंड एवं देशवासियों को अनेकों योजनाओं से लाभान्वित करा रही है। राधा स्वामी संगठन का कार्य जन जन में एक प्रथम विकल्प के रूप सराहा जा रहा है, जिसके तहत इस बार भी गांडे के गोराडी निवासी मंजूर अंसारी की पुत्री लजीना खातून के विवाह में संपूर्ण विवाह सामग्री संगठन के
के द्वारा मुहैया कराया गया। इस विवाह सामग्री को संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा के साथ प्रखंड प्रभारी बेंगाबाटसा गांडे, विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर के द्वारा लाभुक को प्रदान किया गया। सामग्री में दीवान पलंग, सोफा सेट, फ्रिज, अलमारी, ड्रेसिंग, 2 पहिया वाहन, कूलर, बर्तन सेट, गद्दा, तकिया, टेलीविजन, पंखा, मिक्सर, रूम हीटर, ट्रॉली बैग, दीवार घड़ी, सिलाई मशीन, सोने की कान की बाली, सोने की अंगूठी, सोने का नथिया, चांदी का पायल उपहार स्वरूप दिया गया। इस बाबत श्री सिन्हा ने बताया कि समीम अख्तर संपूर्ण गांडे विधानसभा क्षेत्र में निरंतर जन जन तक संगठन के सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कार्य है। बताया गया कि समीम अख्तर के प्रयास से पूर्व में भी सैकड़ों बच्चियों को विवाह सामग्री उपलब्ध कराया गया है। सैकड़ों बच्चों की शिक्षा में सहयोग मुहैया करा रहे हैं। मौके पर जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ दिनेश कुमार, शहादत अंसारी, जानकी देवी, सनाउल्लाह, साकिला बानो, रामदेव महतो, पंकज कुमार, रजाउद्दीन, अनीता देवी, बेबी देवी, श्रीपा देवी आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, समझ झारखंड वासियों को जोहार। मैं मुकेश कुमार सिन्हा, राधा स्वामी संगठन प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि पूर्व में भी हमने बताया था कि राधा स्वामी संगठन आप सबों के सहयोग में तत्पर है, सदैव है। आज पुनः एक बेटी का विवाह सामग्री, जो कि संपूर्ण विवाह सामग्री के रूप में बेटी को दिया जा रहा है, करणपुरा क्षेत्र के समीम अख्तर के माध्यम से, जो कि गांडे विधानसभा के प्रभारी हैं और बेंगाबाद प्रखंड के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से, उनके द्वारा जो बेटी को सामग्री प्रदान किया जा रहा है, सारा कुछ आप सबों के सामने है और निरंतर संगठन इस तरह का सहयोग प्रदान कर रही है। मैं मुकेश कुमार सिन्हा समस्त ग्रामीणों का आभार प्रकट करता हूं कि संगठन पे अत्यंत विश्वास बनाए रखने के लिए, और केंद्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा का भी मैं उतना ही आभार प्रकट करता हूं कि उनके माध्यम से यह सारा योजना धरातल पर सक्रिय है। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, राधा स्वामी संगठन घर घर मदद करने आई है, हर बच्चियों की शादी में सहयोग कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक घर से राधा स्वामी से जुड़कर सारे लोग लाभ उठाएं तथा जितने प्रकार के लाभ हैं वो सारा लें। नमस्कार। डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र डॉक्टर पी सहाय द्वारा मुस्लिम बाजार स्थित क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता सहाय एवं डॉक्टर पी सहाय द्वारा मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया और यथासंभव मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान लिक्विड प्रोफाइल, ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ECG, एक्सरे टेस्ट भी मरीजों का मुफ्त में किया गया। इस शिविर में करीबन 150 मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में डॉक्टर यू सहाय का समस्त परिवार उपस्थित रहा। शिविर की सफलता में डॉक्टर यू सहाय के साथ काम करने वाले कंपाउंडर नंद किशोर, संतोष राम, विनोद कुमार साहू आदि का सराहनीय प्रयास और सहयोग रहा। दादा ससुर जी की पुण्यतिथि पर डॉक्टर प्रदीप सहाय के क्लिनिक पर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुफ्त जांच और मुफ्त दवाइयाँ दी गई और लगभग 80 पेशेंट्स आए थे और सबको मतलब खून जांच मुफ्त में सबके लिए हुआ और दवाइयाँ भी सबको मिली और एक्सरे, ECG सब कुछ ही मुफ्त में किया गया। पिताजी डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उन्हीं के क्लिनिक में उनके बड़े पुत्र डॉक्टर पी सहाय के द्वारा मेडिकल कैंप पिछले कई वर्षों से लगाया जा रहा है और उस कैंप में बहुत मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है। सभी तरह की जांच, ECG, एक्सरे, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल सब फ्री में किया जा रहा है। फिर उनके फॉलोअप चेकअप के लिए भी आगे वो पूरा ध्यान रखेंगे और ऐसा करते हुए और साथ में ही उनका पूरा परिवार उनका इस कार्य में सहयोग कर रहा है। सचमुच में अगर कहा जाए तो डॉक्टर यू सहाय और उनके प्रोफेशन के प्रति उनके परिवार की तरफ से ये सच्ची श्रद्धांजलि है।
रथ यात्रा के अवसर पर मंगलवार को CMR रोड स्थित पुरातन शिवालय से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को सुसज्जित रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण के पूर्व पुजारी सतीश मिश्रा ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं बहन सुभद्रा का पूजन कर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई आदि का भोग अर्पित किया। कहा कि पौराणिक कथानुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार रथ पर बैठकर पूरा नगर भ्रमण देखने की इच्छा जताई। तब भगवान अपने भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर पूरे नगर देखने निकले। जय जगन्नाथ के जयकारे से पूरे नगर गुंजायमान रहा। भक्त कड़ी धूप में भी रथ को हाथों से खींचते जा रहे थे। यह यात्रा शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, तिरंगा चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक होते हुए मौसी बाड़ी पहुंची। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। पुजारी ने कहा कि रथ यात्रा भारत की मजबूत सांस्कृतिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है। नगर भ्रमण के पश्चात भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिनों तक मौसी बाड़ी अर्थात गांधी चौक स्थित काली मंडा में निवास कर भक्तों को दर्शन देंगे, जहां 7 दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन आरती होगी। इसके बाद पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान वापस मंदिर में प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में आचार्य सतीश मिश्रा, अमित मिश्रा, राजेंद्र बंडवाल, नीतीश मिश्रा, दीपक यादव, राम यादव, प्रियांशु शेखर, सौरभ मिश्रा, मनोज चौरसिया, रवि चौरसिया, सन्नी प्रेम यादव, गौरव संतोष, दीपक यादव, रामजी यादव, सुशील सुरायना, अमित मिश्रा, रोहित सिंह, राजेंद्र लाल बर्नवाल, सुरेश प्रसाद, अभिषेक स्वर्णकार, सिद्धांत चंद्रवंशी, अंकित दुबे आदि का सराहनीय योगदान रहा। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे और गादी श्री रामपुर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान आगामी 22 जून को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के जनसभा को सफल बनाने हेतु और महाजन समर्थन हासिल करने के निमित्त ढुल्लू महतो ने गादी श्री रामपुर के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता मनीलाल साव के आवासीय कार्यालय में एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पूर्वी भाग राजेश कुमार गुप्ता ने किया। बैठक में भाजपा नेता सुरेश साव भी मौजूद थे। यहाँ इन्होंने सभी लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में आने का आग्रह किया। इस बैठक में प्रदीप राय, सुनील साव, बबलू साव, टिंकू गुप्ता, अनिल साव, राजकिशोर साव, विनोद राम, चैताली पाठक, मोनू साव, अरविंद गुप्ता, भीम राम, श्याम नंदन अग्रवाल, मनोज राम, कारू साव, संजय यादव, आनंद राम आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी तारीख 22/3 10 बजे झंडा मैदान गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। गिरिडीह लोकसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता से मेरा आग्रह होगा कि देश के वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय जेपी नड्डा जी के वक्तव्य को सुने और देश और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और जेपी नड्डा जी के हाथों को मजबूत करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, 140 करोड़ जनता आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में फुल बहुमत की सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति जो आज पूरे देश में है, उसका जवाब जो विरोधियों के पास कोई जवाब ही नहीं है और सिर्फ जात पात धर्म के नाम पर वो जो अफवाह फैला रहे हैं, उसका जवाब देश की 140 करोड़ जनता 24 घंटा पल पल देने के लिए तैयार है। उसी के फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं
और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सारे लोग हम लोगों के द्वारा जो 9 वर्षों के दरमियान जो मोदी जी के कार्यकाल में जो देश की जनता के सामने सेवा के भाव और भावना के रूप में काम किए हैं, उस बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और वो पहुंच भी चुका है। इसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि विरोधी जितने भी विरोधी दल के लोग हैं इस देश में सारे एक मंच पर आ चुके हैं। उसके बाद भी मोदी जी का जोड़ और जवाब उन लोगों के पास है ही नहीं, इसलिए वो लोग बुखला गए हैं और मोदी जी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता वैसे लोगों को जवाब देने के लिए 2024 में तैयार हो चुका है। सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव के धरियाडी आवास में मंगलवार को भाजपा की एक बैठक की गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद दीपक प्रकाश राय, सभा सांसद प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगैच, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी कामेश्वर पासवान, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, नगर निगम के पूर्व डिप्टी महापौर प्रकाश सेठ, ओबीसी के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, नगर के मंडल अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कलीम अंसारी, जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी बीच जिला परिषद के अध्यक्ष मुनिया देवी अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री से मिलने पहुंची और पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में शामिल होने की सहमति भी दी। इसी क्रम में बारी बारी से सबों को सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव आदि ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारियों पर भी व्यापक चर्चा की गई। जगत प्रकाश नड्डा जी का हमारे गिरिडीह शहर में आगमन होने जा रहा है 22 तारीख दिन 10 बजे में। हम लोग पूरी जोर और उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि वो आए और हमारी प्रधानमंत्री 9 साल की उपलब्धियों के बारे एक जन जन को सुनाए, क्योंकि हम लोग लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति तक काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वो बातें उनके मुख्यमंत्री से सुनकर लोग उसको लाभ मिले, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 1 सप्ताह से उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। आज भी बैठक हमारे आवास पर हुआ, उनमें बहुत सारी चर्चा हुआ, किसी बिंदु पर जो कमी थी उनको दूर करने का हुआ। डिग्री कॉलेज के इंटर प्रभागों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को नया परिसदन भवन में राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ज्ञापन सौंपा। इसकी एक प्रतिनिधि विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को भी दिया गया। इस दौरान शिक्षकों ने मांग किया कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों की सेवा में नियमितीकरण की जाए ताकि हम सभी का रोजी रोजगार चल सके। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड राज्य के डिग्री कॉलेजों के इंटर प्रभागों में लगभग 2 दशकों से कार्यरत शिक्षक कर्मचारी नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने से संभावित बेरोजगारी के भंवर में पड़ गए हैं, जिससे हमारी सेवा समायोजना और इससे जुड़े सेवा हितों की रक्षा के उपाय तत्काल किए जाए। शिक्षकों ने कहा कि डिग्री कॉलेजों के इंटर विभाग के अत्यंत कठिन काल में अल्प वेतन पर भी हम लोगों ने राज्य की शिक्षा, छात्र, अभिभावक तथा संबंधित जन समुदाय की सेवा करते रहे हैं। इसमें हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं इंटरमीडिएट सेक्शन में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजीसी का ये कहना है कि डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई अब नहीं होगी। तो हम लोग का कहना है कि हम लोग 5 साल से वहाँ पर कार्यरत थे, अब हम लोग कहाँ जाएँ। तो सरकार से हम लोग का आग्रह है कि वो हम लोग का जब बच्चों का समायोजन कर रहे हैं तो साथ साथ में शिक्षक का भी समायोजन करें।
टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा गिरिडीह इकाई की बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में की गई, जिसमें अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष झरीलाल महतो, प्रदेश सचिव मनोज शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष मजहर आलम उपस्थित थे। बैठक का संचालन अभिषेक सिन्हा ने किया। बैठक में वेतनमान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई। बताया गया कि महाधिवक्ता की राय पर टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने की राय दी गई थी एवं 14 दिसंबर 2021 को टेट पास को वेतनमान देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत करने की सहमति बनी थी। लेकिन आज सरकार बनने के 3.5 साल बीत जाने के बावजूद टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाया है, जिसके कारण राज्य के सभी टेट पास सहायक अध्यापकों में आक्रोश व्याप्त है। परिणाम स्वरूप आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि 25 जून को गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर वेतनमान गुहार यात्रा में राज्य भर के तमाम सहायक अध्यापक भाग लेंगे। वहीं 15 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। गिरिडीह जिले के पूर्व टेट संगठन को सर्वसम्मति से भंग कर टेट पास सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अभिषेक सिन्हा जिला संयोजक, मनोज शर्मा जिलाध्यक्ष, अरविंद पांडे महासचिव, उपेंद्र वर्मा सचिव, रंजीत कुमार, भोला कुमार कोषाध्यक्ष, नीरज कुमार, ब्रजेश कुमार प्रवक्ता, दीपक कुमार, खगेंद्र कुमार प्रवक्ता, सुमन सौरभ, विजय भारती उप सचिव और संयुक्त रूप से उपाध्यक्ष मुकेश यादव तिसरी, मुकेश यादव गावा, विकास कुमार राय, रिसाल चंद यादव, महादेव पासवान, मोहन महतो, सबीर अंसारी, रोहित कुमार, शाहिद अंजुम, गौरी शंकर यादव, विनोद यादव, पवन राय, रियाजुल अंसारी को बनाया गया। गिरिडीह जिले के तमाम टेट पास सहायक अध्यापक की आज एक विशाल बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 के विधानसभा चुनाव में एक वादा किए थे, घोषणा किए थे कि मेरी सरकार बनते ही हम 3 महीने के अंदर हम टेट पास सहायक अध्यापकों को हम वेतनमान देंगे। आज 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद जब वेतनमान की दिशा में कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ी, तो तमाम राज्य के जो टेट पास सहायक अध्यापक हैं वो काफ़ी आक्रोश हैं और आक्रोश होकर क्षुब्ध होकर के अब हम सरकार से वेतनमान के लिए सड़क पर उतरने का निर्णय लिए हैं। टेट पास पारा शिक्षकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मुख्य कारण है कि हेमंत सरकार आने के पहले अपना मुख्य मैनिफेस्टो में पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की घोषणा किए थे, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है और अब हम लोगों में आक्रोश की भावना बढ़ती जा रही है। अगर सरकार हम लोग कोई बात नहीं मानती है तो हम लोग अपना कड़ा रुख करेंगे और झारखंड में हम लोग अपना आंदोलन को दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे। शहर के बरमसिया स्थित पंच मंदिर के सामने मैथ एकेडमी नामक कोचिंग संस्थान का उद्घाटन मंगलवार को अतिथियों द्वारा फीता काट कर किया गया। यहां अतिथि के तौर पर सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह, जीडी बगेड़िया प्रशिक्षण महाविद्यालय के आचार्य अनिल कुमार कुशवाहा, सर जेसी बोस +2 बालिका विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा, मदन विश्वकर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि इस कोचिंग संस्थान में कक्षा 8 से 10वीं तक के बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाई जाएगी। वहीं कक्षा 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को गणित की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के लिए अलग से तैयारी करवाई जाएगी और उसके लिए अलग से गणित विषय पढ़ाई जाएगी। इस बाबत कोचिंग की संस्थापिका और अध्यापिका ममता कुमारी ने बताया कि बच्चों को मैथ की क्वालिटी एजुकेशन देना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने कहा कि रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आज मैथ्स एकेडमी कोचिंग का उद्घाटन हुआ है। यह जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस तरह के कोचिंग संस्थान की गिरिडीह में आवश्यकता थी, जिससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी। अतिथियों ने संस्थान के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की है।
मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं इंजीनियरिंग की हूँ फ्रॉम अन्नामला यूनिवर्सिटी। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जो बच्चे अच्छे एजुकेशन मेरे यहाँ से लें और आगे जाके तरक्की करें और अपना फ्यूचर अच्छे से करें, क्योंकि अभी का टाइम क्या है ना, फंडामेंटली कमज़ोर होता है, आगे जाके वो लोग अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए मेरा ये रहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेवल बेस्ट करें और बच्चों को ज़्यादा अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करें, और जो भी मेरा जहाँ तक अच्छा हो वो मैं कोशिश करूँगी आगे बच्चों को हेल्प करने में। और स्पेशल बैच क्या रहेगा आप लोगों का? हाँ, स्पेशल बैच क्या क्या करवाना है, मतलब क्या क्या तैयारी होगा? हाँ, मेरा जो रहेगा 11th 12th मैथ में स्पेशलिस्ट रहेगा, क्या है कि मैथ से लोग ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, पॉलिटेक्निक में जाएंगे और वो सब में जाके आगे अच्छा करेंगे उसमें। आज मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ द्वारका जी को और मनोज जी को, मनोज जी की वाइफ पत्नी को। इन्होंने आज बरमसिया में मंदिर के पास मैथ एकेडमी का इन लोग कोचिंग का सेंटर का उद्घाटन आज हुआ है और मैं चाहता हूं कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। और मैं फिर एक बार द्वारका जी, मनोज जी और मनोज जी की पत्नी जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, ममता जी, अच्छा उन लोग शिक्षा इन लोग देंगी, यही उम्मीद है। और मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरे का उद्देश्य है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा मैथ का ज्ञान मिले। इसी उद्देश्य से मैंने मैथ एकेडमी का जो आज कार्यक्रम रखा है, इसमें मुख्य रूप से अपने बहुत सारे लोगों शिक्षाविदों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है और अपने सारे ग्राम वासियों को ही साथ लेकर के चलने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि मैथ एकेडमी का विकास हो और बच्चों को मैथ से संबंधित अच्छी जानकारी मिले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का हुआ समय परिवर्तन। मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कार्यक्रम प्रभारी विरंची नारायण ने की प्रेस वार्ता। कहा 22 जून को 2 बजे के जगह पर 10 बजे ही होगा कार्यक्रम। सिविल कोर्ट और महिला कॉलेज के स्थान परिवर्तन के विरोध में शहरी क्षेत्र में हुआ प्रदर्शन। विभिन्न वर्ग के लोगों ने जताया विरोध। सरकार के फैसले को बदलने की रखी मांग। राधा स्वामी संगठन ने फिर एक बेटी की शादी के लिए दी संपूर्ण विभाग सामग्रियां। गांडे के मंजूर अंसारी की पुत्री को दी गई सामग्रियां। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर यू सहाय की पुण्यतिथि पर लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। डॉक्टर पी सहाय के क्लिनिक में लगाया गया कैंप। कई मरीजों के हुए निःशुल्क जांच। और पूरी रथ यात्रा के तर्ज पर गिरिडीह में भी निकाली गई रथ यात्रा। पुरातन शिवालय से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की गई पूजा अर्चना। बाद में रथ यात्रा में शामिल हुए भारी संख्या में श्रद्धालु।